अगर आप YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फेसबुक पर हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत पेज फॉलो करें, शेयर और लाइक करें और साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत ग्रुप भी ज्वाइन करें। हम त्रस्त हैं इस कांग्रेस सरकार से। हर चीज की महंगाई है, कोई चीज 100 रुपए से नीचे कोई चीज नहीं है। हम अपना हक मांगने आए हैं, देश को आजाद का मुक्त कांग्रेस मुक्त कराने के मकसद से हम महिलाएं और हमारे भाइयों यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हर चीज प्याज ही नहीं है महंगा, हर चीज महंगा है। हम कांग्रेस सरकार को ये जताना चाहते हैं कि तुम अपने घर में बैठे हो और आम इंसान के बारे में तो सोचो। प्याज क्या, हर महीना पेट्रोल बढ़ता है, हर महीना दूध का दाम बढ़ता है। बताओ कोई माँ अपने बेटे को दूध कहाँ से पिलाएगी? इस तरीके से दूधी बहरी सरकार है, इसको हम चाहते हैं उखाड़ के फेंक दो जड़ से। हर चीज महंगाई में क्या कर रही सरकार? सरकार तो गरीबों का भी गला काट रही है, अमीरों का भी गला काट रही है। क्या कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही। किसी के 4 हैं, किसी के 2 हैं। उनका एक कमाने वाला, उसे सजा कर दे, कहीं कुछ कर दे। क्या कर रही सरकार? सब ड्राइंग रूम की राजनीति चल रही है। नीति बनाओ भाई पहले से, क्या चीज महंगी होगी, क्या चीज सस्ती होगी, कब क्या चीज को आयात करना है, कब क्या चीज को निर्यात करना है। ऐसे थोड़ी कि खाली बस बैठ गई जी, सत्ता कब चलानी है जी हमने। कांग्रेस की सरकार सिर्फ ब्लेम गेम करती है। लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो कह दिया कमिश्नर हटाओ, बिजली खराब है तो कह दिया DRC रेट बढ़ा रही है, सड़कें खराब है तो कह दिया MCD कर रही है जी। तो भाई आप दूसरों पे ब्लेम गेम नहीं कर सकते जी। आपको इसके ठोस उपाय उठाने चाहिए, नहीं तो सरकार को ये जो प्याज का है, सरकार को जनता प्याज के आंसू रुला दे। हमारा जो धरना हुआ है वो बढ़ती हुई महंगाई को लेकर है कि प्याज के दाम जो 80 से 90 से 100 रुपये किलो मार्केट में बिक रहे हैं और ये शीला की सरकार और केंद्र की सरकार जो इस महंगाई को रोकने के नाकामयाब हुई है, वो हमने इसलिए प्रदर्शन किया कि शीला दीक्षित को तुरंत बर्खास्त किया जाए। दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। मुझे लगता है कि आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश की जनता और खुदरा व्यापारी स्वेच्छा से इस भारत बंद में जब अपना योगदान दे रहे हैं तो इससे बड़ा कोई संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए केंद्र में नहीं होगा। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि आप कोयला आवंटन मुफ्त में अपने सगे संबंधियों को क्यों कर रहे हैं? आप इस कोयले के ब्लॉक को ऑक्शन क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री जिस कोयला मंत्रालय के खुद इंचार्ज थे, जो दम भरते हैं कि वो सुथरी और साफ सरकार चलाते हैं, वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? 50 अनारजो 50 अनारजो 50 100 रुपए के 2 किलो, 100 रुपए के 2 किलो, 100 रुपए के 2 किलो, 100 रुपए के 2 किलो। हाफ रेट प्याज पे, हाफ रेट 100 रुपए के 2 किलो। एक साल में आखिरकार 5 राज्यों में भाजपा की सत्ता क्यों हाथ से चली गई? धारा 370, राम मंदिर, 3 तलाक जैसे बड़े मामलों को सुलझाने के बाद भी राज्यों में जनता ने भाजपा को क्यों आईना दिखा दिया? कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करना जरूरी हो गया है। अब की बार मोदी सरकार का नारा देकर केंद्र में सरकार बनाने वाली मोदी सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री जनता को रास नहीं आए, जनता की नब्ज सही ढंग से टटोल नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि जनता ने 5 राज्यों में भाजपा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, स्थानीय मुद्दे गायब हो गए, इसलिए उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। एक तरफ सर्दी का सितम तो दूसरी तरफ महंगाई की मार। ठंड के मौसम में अक्सर सब्जियों के दाम कम हो जाते हैं, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। दिसंबर खत्म होने को आया है, लेकिन प्याज के साथ साथ बाकी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और सरकार महंगाई को लेकर चुप्पी साधे हुए है। आम जनता परेशान है और सरकार बड़े बड़े मुद्दों में उलझी हुई है। कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। मीठा लॉलीपॉप दिया हुआ है, जो दिया हुआ है, प्याज भी 150 रुपये किलो कर दिया इन्होंने। कोई बीजेपी फेल है, कोई वायदा पूरा नहीं है। अब 5 राज्यों में बीजेपी हार की क्या कारण हुआ? ये इन्होंने वायदा पूरे नहीं करे। महंगाई है, महंगाई का कारण अभी ये प्याज है, हर घर की जरूरत है, इसको 150 रुपये किलो प्याज दे रहे हैं। कहाँ का रेट है ये? अपने इसी कारण फेल है। अब आने वाले टाइम हरियाणा में से भी जाएगी बीजेपी।
महंगाई तो सारे ना इन्नी ज़्यादा है, महंगाई तो मैं कहनी है कोई चीज़ हत्थ ही नहीं ला सकते, बड़ी महंगाई चीज़ है ना। अस प्याज प्याज आलू जेडे आलू इन्ने सस्ते होंगे सन, भी एडे महंगे कर छड़े ने। ते नहीं तो आलू तो एवं सी ना, प्याज तो असं वरतते ही को नहीं है, प्याज छड़ देते हैं वरतने हैं। हाँ सब चीज़ें महंगी हो गई ने, हर चीज़ महंगी। कभी नहीं सुने सी, कभी सुने नहीं जाएगा, कभी नहीं सुने सी भी प्याज इन्ने महंगा हो जाएगा, इन्ने महंगा हो गया। कुछ दिन लहसुन भी इन्ने महंगा, प्याज भी इन्ने महंगे छोड़ते हैं, खाना छोड़ते हैं, प्याज खाना छोड़ते हैं सी। एड्डी महंगाई कभी सुने नहीं सी, कभी जिन्नी महंगाई हो गई है, बड़े परेशान है महंगाई दे विच। सरकार कह रही थी महंगाई ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ प्याज बिल्कुल ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਬੰਦ करते हैं प्याज, प्याज के बिना ही सब्जी स्वाद बन जाती है। आगे नहीं लोग ना जब सस्ते होंगे तो ले लेंगे। पहले तो है 30-40 रुपये किलो प्याज है, हम सीधा 130-60 रुपये किलो प्याज हो गया। हम तो प्याज वैसे महंगे खाते कोई नहीं, कोई होंगे प्याज बंद करते खाने और बंद करते हुए महंगे कितने खाते जाता है प्याज कोई। सरकार कह रही थी महंगाई का बड़ा कंट्रोल और सरकार ने क्या सी डिपो से आन के प्याज वो भी कोई नहीं आए है, डिपो भी कोई नहीं आए प्याज थे। पीछे क्या 25 क्विंटल प्याज आन के नहीं आए है क्या। हाँ जी अब ये बताओ भाई साहब, सब्जियां इतनी महंगी है, गरीब बंदा क्या खाएगा। अब दाल भी है, कहते गरीब बंदा क्या, दाल रोटी, दालें 100 रुपये किलो है, मूंग की दाल। अब हर एक सब्जी कोई 40 रुपये किलो है, कोई 30 रुपये किलो है। वहीं अगर हम बाकी चीजों की बात करें तो साल 2014 के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें कभी बढ़नी तो कभी घटनी शुरू हुई, लेकिन 2017 के बाद पेट्रोल डीजल के अलावा सब्जियों और सोने चांदी के दामों में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। सत्ता में आने के बाद अभी तक बीजेपी महंगाई पर लगाम नहीं लगा पाई है और इस महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है। फ्रूट के रेट घट गए, रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम बढ़ गए। 50 रुपए किलो जी, प्याज से सस्ता हो गया, प्याज से आप रेट है जी। जी प्याज महंगा हो गया, अनार सस्ते हो गए। हाँ जी, प्याज तो डबल रेट बिक रहा है, 100-120 रुपए किलो। ये अनार 50 रुपए किलो बिक रहा है, बढ़िया अनार है नासिक वाले जी। लोग प्याज खाना बंद करके वो अनार खाना शुरू करते हैं। जी नहीं, उसके बिना भी काम नहीं चलेगा, ऐसा है। वह अनार भी है, फ्रूट में अपनी जगह है, वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो तो पब्लिक खाना ही छोड़ गई। 120 तो बहुत महंगा, बहुत महंगा है। तो ये खाने तो देखो, जहाँ 5 किलो लगते थे वहाँ 1 किलो लगेंगे तो अपना भी हो जाएगा। फिर अनार बिक रहे हैं, अनार बिक रहे हैं जी 100 रुपए के 2 किलो। महंगाई घटा देंगे। महंगाई तो बहुत जी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। क्या चीज़ महंगाई नहीं है, हर चीज़ महंगाई है। क्या चीज़ महंगाई नहीं बताओ। कोई फ्रूट में लगा लो, कोई दाल सब्जी में लगा लो, घी तेल में लगा लो, हर चीज़ महंगाई है। कुछ ही लगा लो, हर चीज़ महंगाई है। प्याज खाते हो आप? अजी प्याज कहाँ खाने के बहुत दिख रहे हैं। मजदूर के यहाँ 200-400 रुपये की प्याज खा लेंगे, 100-150 रुपये किलो प्याज है। कितना कमा लेते हैं? भाई ऐसे 300-400 रुपये कमाएंगे। अजी प्याज के कहाँ से ले लेंगे, प्याज तो 250 ग्राम ले जाने पड़ेंगे। प्याज 100-150 रुपये किलो प्याज होगी, बताओ प्याज किस तो ले लेंगे। हाँ केले की रेट लगाते हैं। सस्ता हो गया मतलब सब्जी महंगी होगी जी, सारी चीज़ महंगी, दाल महंगी होगी, घी महंगा होगा, तेल महंगा हो गया। क्या चीज़ महंगाई नहीं है, हर चीज़ महंगाई होगी। बजाय घटने के बढ़ के डबल रेट हो गया। बीजेपी सारी जगह आ रही है। ये बीजेपी वहाँ भी आ गई, इसमें भी झारखंड में भी आ गई। ये कारण यही तो है महंगाई का ही। सरकारें आई, सरकारें जाएंगी। बीजेपी ने जो वायदे किए थे कि सत्ता में आने के बाद महंगाई पर कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार भी यहाँ फेल होती नज़र आ रही है। महंगाई की बात की जाए तो आम आदमी की रसोई से इस समय प्याज ख़त्म हो गया है। प्याज जिसने बीजेपी सरकार को पहले भी रुलाया था और अब फिर रुला लिए हैं। 5 राज्यों में बीजेपी ऐसे गायब होगी जैसे कि यहाँ पर बीजेपी की सत्ता नहीं थी। झारखंड का भी मामला आपने देखा, झारखंड में भी बीजेपी हार गई। केंद्र की सरकार की जो नीतियाँ हैं वो लोगों को भा गई, लेकिन जो राज्यों में जो सरकारें चला रहे हैं कहीं ना कहीं जनता ने उन्हें नकार दिया। हरियाणा का भी हाल आपने देखा, सरकार जाते जाते रह गई, जेजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई। तो महंगाई के ऊपर आज हम लोगों के बीच में हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। हमने लोगों से बातचीत भी की, आपको दिखाया भी कि महंगाई के ऊपर लोगों का क्या रुख है। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, सोना चांदी महंगा हो गया,
सोना चांदी के बगैर आदमी तो रह सकता है, लेकिन पेट्रोल डीजल जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बिना नहीं रह सकता। सब्जियां इतनी महंगी हो गई है कि आदमी खाए क्या। एक बचपन में हम लोग एक बात सुना करते थे कि दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, या प्याज जो था गरीब आदमी की पहचान थी, प्याज से खाना खाकर लोग गुजारा कर लेते। लेकिन अब प्याज 100, 120, 150, 160 रुपये किलो होता जा रहा है। महिलाओं का विरोध है बीजेपी सरकार के खिलाफ। सब्जी मंडी में हम लोग खड़े हैं, प्याज के विक्रेता हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अभी क्या रेट चल रहा है प्याज का? अब ये 120 रुपये किलो प्याज चल रहा है सर। कितने दिन से ये प्याज हो रहा है? ये जी हमारे पास तो 1-1.5 महीने पहले ही खबर आ गई थी। जिस टाइम प्याज 60 रुपये किलो था उस टाइम खबर आ गई थी कि प्याज 100 से ऊपर जाएगा। और जी गरीब आदमी जो भी मतलब 5 किलो प्याज लेते थे वो आधे किलो में गुजारा चला रहे हैं। कितने सालों से आप ये सब्जी का काम कर रहे हैं? कभी ऐसे रेट जैसे आज दिख रहे हैं, पहले भी रेट आपने कभी देखे ऐसे? नहीं जी, कभी भी आज तक। जैसे कि इस टाइम ये 100 रुपये की या 50 रुपये की गोभी की पन्नी आती थी, हम ही इस टाइम 500 से 550 रुपये की पन्नी ला रहे हैं गोभी की। मटर होती थी इस टाइम जी 10 रुपये किलो, अब की बारी 50 रुपये किलो मटर है। गाजर होती थी 10 रुपये किलो, 40-50 रुपये किलो गाजर है। किसी भी मतलब कि पहले से देखा जाए तो कम से कम भी 3-4 गुना रेट बढ़ रहे हैं हर चीज़ के। लगता है आपको मोदी सरकार, बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार, सारी सरकारें महंगाई पे फेल हुई हैं? सारी सरकार महंगाई फेल हुई है। महंगाई किसी सरकार में कम नहीं हुई, किसी भी सरकार में महंगाई कम नहीं हुई। तो बड़ी बात यह है कि महंगाई आज इतनी बढ़ गई, उसके ऊपर कंट्रोल करने की किसी सरकारों ने नहीं सोची। आज की जो बात की जाए, सोना चांदी जो है, सोने की बात की जाए 40 के आसपास में पहुंच रहे हैं। पेट्रोल डीजल फिर 70 के पार चले गए। प्याज ने रुला कर रख दिया है, गृहणियों ने तो प्याज बंद ही कर दिए हैं, होटलों से प्याज गायब हो गया। यानी कि महंगाई जो है चरम सीमा पर। कौन लगाम लगाएगा? बीजेपी के नेता इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के नेताओं से बात किया तो वो बीजेपी को जरूर उसके विरोध में खड़ी होती है, लेकिन बड़ी बात है कि आम आदमी कहाँ जाए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। जनता ने 2014 में बीजेपी सरकार को इसलिए चुना था कि ये सरकार उनके लिए कुछ करेगी। जनता से वादा किया कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जनता को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। भाजपा के नेता राहुल गांधी के खिलाफ तो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने में चुप्पी साधे हुए हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।